व्यास व्यास का मतलब क्या होता है? नमस्कार, मुरली तामरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ज्ञान के रूप अनेक, आप सबकी कामनाएं पूरी हो, ऐसी हमारी प्रार्थना है। आज हम महाभारत कथा में हिंदी में वेद व्यास जी के बारे में देखने वाले। पहले व्यास व्यास शब्द का मतलब क्या होता है? व्यास का मतलब होता है कि एक चीज़ को अच्छे से समझने के लिए उसे अलग अलग हिस्सों में बांटकर फिर उसकी अर्थ सीखना। ऐसे ही वेदों को 4 हिस्सों में बांटने के कारण इन्हें वेद व्यास कहा गया है। हमारे पुराणों में करीब 29 वेद व्यास बताए गए हैं। उनमें से अभी तक 28 वेद व्यासों ने अपनी काम पूरी कर ली है और एक व्यास है जो अभी आगे जाकर अपनी काम पूरी करेंगे। ये कोई और नहीं परंतु हमारे गुरु द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा जी है। इनके बारे में हम आगे देखेंगे। आज हम इससे पहले 28वें वेद व्यास यानी कि कृष्ण द्वैपायन जी के बारे में देखेंगे। कृष्ण द्वैपायन, इनको ये नाम इसलिए बोला जाता है क्योंकि बोला जाता है कि 2 कारण से बोलते हैं, क्योंकि 7 द्वीप यानी कि 7 कॉन्टिनेंट्स जो है उसे 7 द्वीप, इनके बीच में यमुना नदी में जन्मे थे, ऐसे बोलते। एक और वजह यह है कि ये सिर्फ यमुना नदी में ही नहीं, इन 7 द्वीपों के बीच और यमुना नदी के भी बीच में एक द्वीप था, उस पे जन्मे थे, इसीलिए इन्हें द्वैपायन बोलते। और ये करत रंग के थे, काले रंग के, इसीलिए इन्हें कृष्णा ऐसे बोलते हैं। अभी कहानी में ये कहाँ आते हैं देखते हैं। और उसे देखने से पहले एक मुख्य बात है, ये केवल लेखक ही नहीं बल्कि बहुत बड़े जेनेटिक इंजीनियर, बेबी डिजाइनर ये सब थे। इसी वजह से इस कहानी में अभी इनकी आगमन होती। क्या होती है कि महाराज विचित्रवीर्य के मृत्यु के पश्चात दोनों रानियां विधवा बन जाती है और उनके कोई पुत्र नहीं होते हैं। इसीलिए देवी सत्यवती भीष्म से पूछती है कि वो दोनों रानियों से विवाह कर ले, परंतु भीष्म इनकार कर देते हैं अपने प्रण के कारण। तो देवी सत्यवती अपने ज्येष्ठ पुत्र व्यास को बुलाती है। यहाँ पे 2 वर्जन है, एक इंडियन वर्जन और एक साउथ ईस्ट का वर्जन। इंडियन वर्जन के हिसाब से यहाँ पे सिर्फ नियोग का प्रयोग होता है, परंतु साउथ ईस्ट वर्जन के हिसाब से यानी कि इंडोनेशिया उन तरफ के वर्जन के हिसाब से वेद व्यास जी इन दोनों से विवाह करते हैं और राज्य भी संभालते हैं। तो अब हम इंडियन वर्जन के हिसाब से देखते हैं। क्या है कि ये नियोग एक टाइप ऑफ आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन होता है, जिसमें ज्ञानी जो अच्छे पावर्स वाले होते हैं उनकी दृष्टि से, उनके देखने से ही स्त्री गर्भवती हो जाती है और बच्चा उत्पन्न होता है। इसी को अभी इस्तेमाल करते हैं। पहले ज्येष्ठ कुलवधु यानी कि अंबिका जी को इनके सामने भेजा जाता है इनकी सेवा करने के लिए, परंतु जैसे हो जाती है ये जरा सब कुछ होता है ना, इनको इसने देखते ही वो डर जाती है और अपने आंखें बंद कर लेती है। इस वजह से बोला जाता है कि इनका जो पुत्र होगा वो दृष्टिहीन होगा। यहाँ पे हमें एक और पॉइंट नोट करनी चाहिए कि महाभारत बहुत अच्छे से हमें बताता है कि माता को हमेशा स्ट्रांग रहना चाहिए, तभी बच्चा भी स्ट्रांग होगा। फिर क्या होता है कि उसके बाद अंबालिका जी को बेचते हैं तो वो दृढ़ होकर जाती है कि अपनी आंख नहीं बंद करेगी, क्योंकि पहले से ऐसा हो गया है ना। परंतु वहां जाते ही उनका पूरा शरीर वो सफेद पीला बनना, ऐसे बोलते हैं ना, वैसे हो जाता है। इस वजह से बोलते हैं कि इनको जो पुत्र होगा वो आसानी से बीमार पड़ जाएगा, क्योंकि ये आंखों तो इन्होंने खुला रखा था परंतु वो मेंटली इतनी वीक थी कि उनके शरीर ही वीक हो गई। इसलिए इसके बाद सोचते हैं कि दोबारा अंबिका जी को अंदर भेजेंगे, परंतु वो डर के मारे अपनी सेविका को भेज देती है, जिसका नाम होता है परिश्रमी। परिश्रमी बचपन से ही सबका अच्छा सेवा करती है। उन्होंने कई लोगों को देखा है, तो ये डरती नहीं है और अच्छे से सेवा करती है। इसीलिए इन पर दृष्टि होते ही एक अच्छा ज्ञानी पुत्र होगा। परंतु ये हो जाता है कि ये पुत्र जो होता है ये सेविका का है, इसीलिए ये राजा बन नहीं सकता। आगे क्या होता है ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। और बाकी इससे पहले की वीडियो के लिए आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं और हिंदी के अलावा
अंग्रेजी या तमिल में देखने के लिए भी आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। मैंने सब कुछ डिस्क्रिप्शन में दिया है।